ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, आज की तारीख 18/5/1969, 18 मई 1969। टाइटल रूहानी ज्ञान योग की ज्योतिषी। उसके लिए बाबा बोलते, आज आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रहनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पाठ बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पाठ बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वो रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अलबेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बातें भी आ जाती है। भले खुशबू कितना भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब, वो रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वो फिट सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? कांटा? बाबा बोल रहे कांटे तो यहाँ तो हो भी ना सके। बाबा बोल रहे कांटे तो यहाँ हो भी ना सके। है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी भविष्य मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। बाबा बोलते इसमें भी भविष्य मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वो रेखाएं जरूर रहती है। किसको परखना, यह भी ज्योतिषी विद्या है। तो ये जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिषी विद्या भी जाननी है। कोई
भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो फर्स्ट में उनकी लाइफ क्या थी, बाबा बोलते हैं एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। ये कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर ये गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसे आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी क्योंकि कई समझते हैं कि यह सेफ्टी, बाबा बोलते हैं परीक्षा के लिए आएंगी क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ सिर्फ रटे हुए हैं, मतलब ये सब रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे कैसे भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वो फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसीलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योग बाबा बोल रहे हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है तो फिर कोई बात नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। ये अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वो माया की पावर भी कम नहीं होती। ये बहुत ध्यान रखना है। और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेही नहीं रह बाबा बोल रहे उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। बाबा बोल रहे हैं अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाए तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से रखना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, वो स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। बाबा इसलिए बोल रहे वो स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है, पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसके इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते जरूर है परंतु कोई कोई की कभी सीधी कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरे अंगुली देंगे तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी पहाड़ को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप करेंगे अभी सर्विस कहाँ, बाबा बोलते हैं आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है। अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भले भटके, बाबा बोल रहे अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं
न चाहते भी चकमक चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति।